बहुत समय पहले सूरजगढ़ नाम का राज्य था। यहाँ के राजा नरेश सिंह अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु उनकी चिंता एक ही थी, उनकी इकलौती बेटी रत्ना की शादी। मंत्री जी, आसपास के राज्य हमारी ताकत को चुनौती दे रहे हैं। मुझे अपनी बेटी रत्ना की शादी किसी ताकतवर राजकुमार से करनी ही होगी। पर महाराज, रत्ना का मन भी देखना चाहिए। रानी राजकुमारी की शादी उसका मन देखकर नहीं, राज्य की सुरक्षा देखकर होगी। राजकुमारी रत्ना रूपवती तो थी ही, लेकिन उतनी ही जिद्दी और स्वतंत्र विचारों वाली भी। वो महल की दीवारों में कैद रहना नहीं चाहती थी। राजकुमारी जी, आप हम गरीब बच्चों के साथ क्यों खेलती हैं? क्योंकि तुम सब सच्चे हो, तुम्हारी हंसी में कोई बनावट नहीं। राजकुमारी जी, अगर राजा साहब ने देखा तो गुस्सा करेंगे। मित्रा, मैं हमेशा वही करूंगी जो मेरा दिल कहेगा। उसी राज्य के गांव में किसान रामू अपने बेटे गोपी के साथ रहता था। गोपी केवल मेहनती ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी था। गोपी भैया, राजा तो महल में रहते हैं, क्या कभी किसान का बेटा भी बड़ा आदमी बन सकता है? क्यों नहीं, मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। बेटा, याद रखना, इज्जत और मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं। गांव में मेला लगा। पूरे गांव में चहल पहल थी। राजकुमारी रत्ना भी चुप छुपाकर अपनी सखी मित्रा के साथ मेला देखने आ गईं। अरे, माफ करना। कोई बात नहीं। कभी कभी जिंदगी में छोटी मुलाकातें ही बड़ी कहानी का हिस्सा बन जाती हैं। अगले दिन राजकुमारी रत्ना अपनी सखी मित्रा और सैनिकों के साथ जंगल घूमने गई, पर किस्मत ने वहां उसका इम्तिहान रखा था। बचाओ, कोई तो बचाओ। लगाम पकड़ लो, नहीं तो गिर जाओगी। वाह, आज तो हमें सोने की चिड़िया मिल गई। राजकुमारी खुद हमारे जाल में आ गई। राजकुमारी जी, अब क्या होगा? हे भगवान। राजकुमारी, डरिए मत, मैं हूं ना। तुम्हारी बहादुरी का कर्ज मैं कभी नहीं उतार सकती। ये कोई कर्ज नहीं राजकुमारी जी, इंसानियत का फर्ज था। ये किसान का बेटा है, लेकिन इसकी बहादुरी और दिलदारी किसी राजकुमार से कम नहीं। ये राजकुमारी आसमान की चांद जैसी है, पर कितनी सरल है। उस दिन से रत्ना और गोपी के बीच एक अनकहा रिश्ता जुड़ गया, जिसे वे दोनों समझ तो नहीं पाए पर महसूस जरूर करने लगे। जंगल की उस घटना के बाद राजकुमारी रत्ना के दिल में गोपी की बहादुरी बस गई थी, लेकिन वो किसी से कह नहीं सकती थी। उस दिन अगर गोपी ना होता तो मैं जिंदा ना होती। अजीब है, क्यों बार बार उसकी याद आती है। राजकुमारी जी, कहीं दिल पर चोट तो नहीं लगी? ओहो मित्रा, ऐसी बातें मत किया कर। उधर गोपी भी उस दिन को भूल नहीं पा रहा था। राजकुमारी आसमान की चांद जैसी है और मैं मिट्टी का बेटा, लेकिन न जाने क्यों उसकी आंखें मेरे मन से उतरती ही नहीं। बेटा, याद रखना, इज्जत और मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं। हाँ बाबूजी, पर दिल पर किसका जोर चलता है। राजकुमारी रत्ना एक बार फिर से अपनी सखी मित्रा के साथ गांव के मेले में आई। किस्मत ने फिर गोपी और रत्ना को आमने सामने ला दिया। अरे तुम? जी, गोपीनाथ। सब लोग मुझे गोपी कहते हैं। गोपी नाम भी तुम्हारे जैसा सरल है। राजकुमारी जी, आप गांव में अकेली, ये सुरक्षित नहीं है। अगर मेरे साथ इतना बहादुर दोस्त है तो मुझे किसी से डरने की क्या जरूरत। उस दिन से रत्ना और गोपी छुप छुप कर मिलने लगे। उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। तुम्हें पढ़ना लिखना कहाँ से आया? किसान के बेटे तो ज्यादातर अशिक्षित होते हैं। मेरे बाबूजी चाहते थे कि मैं सिर्फ हल ना चलाऊं, दिमाग भी चलाऊं। इसलिए मैंने पढ़ाई भी की और गांव के बच्चों को पढ़ाता भी हूं। तुम सच्चे राजकुमारों से कहीं बेहतर हो। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन छुपी न रह सकी। राजमहल में चर्चा फैलने लगी। महाराज, सुना है राजकुमारी अक्सर गांव जाती हैं और एक किसान के बेटे से मिलती हैं। क्या? रत्ना और किसान का बेटा? ये अपमान है। महाराज, वो अभी बच्ची है, शायद सिर्फ दोस्ती हो। नहीं, अब से रत्ना महल से बाहर नहीं जाएगी। राजा के आदेश से रत्ना का दिल टूट गया। मित्रा, ये कैसा अन्याय है। मैं बस दोस्त बनना चाहती थी। राजकुमारी जी, शायद ये दोस्ती से आगे बढ़ चुकी है। हाँ मित्रा, शायद यही सच्चा प्रेम है। गोपी भी बेचैन था। उसने ठान लिया कि चाहे हालात जैसे भी हों,
वो रत्ना के लिए सच्चा बनेगा। हे भगवान, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे ताकत देना। मैं राजकुमारी का विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। इस तरह किस्मत की डोर ने दोनों को और गहराई से बांध दिया। पर ये तो बस शुरुआत थी, असली तूफान अभी बाकी था। राजमहल में अब ये चर्चा आग की तरह फैल चुकी थी कि राजकुमारी एक किसान के बेटे से मिलने जाती है। रत्ना ने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। एक किसान का बेटा, ये असंभव है। महाराज, अगर अभी इसे न रोका गया तो आपकी इज्जत धूल में मिल जाएगी। प्रजा भी सवाल करेगी महाराज। पर महाराज, रत्ना अभी जवान है, उसका दिल समझने की कोशिश कीजिए। बस, अब से राजकुमारी पर सख्त पहरा होगा। राजा ने राजकुमारी रत्ना को महल में कैद कर दिया। क्या यही मेरी जिंदगी है? सोने का पिंजड़ा और दिल का गला घोंटने वाला बंधन। राजकुमारी जी, हिम्मत रखिए, सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। उधर गोपी बेचैन था। रत्ना से मुलाकात ना होने पर उसका मन अशांत था। रत्ना, मैं वादा करता हूं, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों न हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बेटा, तू तो राजकुमारी से प्रेम करता है, पर राजा कभी ये रिश्ता नहीं मानेंगे। तो मैं अपनी मेहनत से साबित करूंगा कि किसान का बेटा किसी से कम नहीं। रत्ना ने अपनी सखी मित्रा के जरिए गोपी को एक चिट्ठी भेजी। मित्रा, उससे कह देना हमारा रिश्ता इम्तिहान में है। अगर वो सच्चा है तो हार ना माने। मैं चिट्ठी पहुंचा दूंगी राजकुमारी जी। इसी बीच राज्य में सूखा पड़ गया। खेत बंजर हो गए और किसान परेशान। पानी नहीं है, हमारी फसल बर्बाद हो रही है। हम भूखे मर जाएंगे। भाइयों, हिम्मत मत हारो, मिलकर मेहनत करेंगे तो रास्ता निकलेगा। हाँ गोपी, तू ही हमारा सहारा है। राजा ने गांव की दशा देखकर गोपी को दरबार में बुलवाया। गोपीनाथ, अगर तुझे सच में लगता है कि तू राजकुमारी के लायक है तो साबित कर। आदेश दीजिए महाराज। पूरे राज्य की सूखी जमीन को हरा भरा बनाना होगा। अगर तू ये कर सका तो मैं मान लूंगा कि तू किसी राजकुमार से कम नहीं। महाराज, मैं कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि करके दिखाऊंगा। उस रात गोपी ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो ये धरती फिर से हरी हो जाएगी। हमें नहर खोदनी होगी, पेड़ लगाने होंगे। पर गोपी, ये काम असंभव है। असंभव सिर्फ डर का दूसरा नाम है। अगर हम सब साथ हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। हाँ, हम तेरे साथ हैं गोकी। और इस तरह एक किसान का बेटा पूरे गांव की उम्मीद बन गया। भोर का समय, गांव के लोग गोपी की अगुवाई में काम शुरू करते हैं। भाइयों बहनों, अगर हमें पानी चाहिए तो खुद रास्ता बनाना होगा। चलो, नहर खोदना शुरू करो। गोपी, तू ही हमारी ताकत है। हाँ, मेहनत करेंगे, जीतेंगे। उधर महल में सेनापति वीरभान और मंत्री षड्यंत्र रच रहे थे। अगर गोपी ये काम पूरा कर गया तो राजकुमारी उसकी हो जाएगी। हमें कुछ करना होगा। हाँ सेनापति, हमें गांव वालों के हौसले को तोड़ना होगा। आज रात हम उनके बांध को तोड़ देंगे। गांव वाले नहर बनाकर पानी को खेतों की ओर मोड़ते हैं, लेकिन रात को वीरभान के सैनिक चुपके से आकर बांध तोड़ देते हैं। हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब क्या होगा गोपी? ये कोई दुर्घटना नहीं, ये किसी की साजिश है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। उधर राजकुमारी रत्ना भी खिड़की से चाल को देखकर गोपी को याद कर रही थी। गोपी, मैं जानती हूँ तू मुश्किल में है, लेकिन तेरा हौसला ही हमारी जीत बनेगा। राजकुमारी जी, आपका विश्वास ही उसकी ताकत है। गांव वाले निराश बैठे थे। तभी गोपी सबको संबोधित करता है। हाँ, हमारी मेहनत व्यर्थ गई, लेकिन अगर हम हार मान लेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। पर गोपी, हम बहुत थक चुके हैं। थकान मिट जाएगी, लेकिन हार का दाग कभी नहीं मिटेगा। चलो भाइयों, एक बार फिर कोशिश करते हैं। हाँ गोपी, तू ही हमारा सहारा है। उस रात गोपी ने सबको एक नई योजना बताई। इस बार हम बांध को और मजबूत बनाएंगे और पहरेदारी भी रखेंगे ताकि कोई तोड़ ना सके। सही कहा, हम बारी बारी से पहरा देंगे। अगले कई दिनों तक सब लोग दिन रात काम करते रहे। गांव का हर इंसान इस संघर्ष में शामिल हो गया। देखा, जब सब एक हो तो असंभव भी संभव हो जाता है।
वीरभान ने फिर कोशिश की बांध तोड़ने की, लेकिन इस बार गांव वालों की पहरेदारी ने उसे रोक दिया। मालिक, हम पकड़े गए। गांव वाले हमें भगा चुके हैं। धत तेरे की, ये किसान मेरी चाल समझ गए। तो अब हमें और बड़ी चाल चलनी होगी। कई दिनों की मेहनत रंग लाई। नहर से पानी बहकर खेतों में पहुंचा। पानी आ गया, पानी आ गया। फसलें बच जाएंगी, हमारे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। ये सिर्फ मेरी जीत नहीं, ये पूरे गांव की जीत है। ये खबर महल तक पहुंचे। क्या किसान के बेटे ने पूरे गांव को बचा लिया? मैंने कहा था महाराज, सच्ची लगन से बड़ा कोई राज नहीं होता। शायद मैं अब तक गलत था। नहीं, ये तो मेरी हार की शुरुआत है। पानी आने के बाद गांव में रौनक लौट आई थी। बच्चे खेल रहे थे, औरतें गीत गा रही थी और किसान खेतों में बीज बो रहे थे। मेहनत रंग लाई है, खेतों में हरियाली छाई है। देखो भाइयों, यही असली दौलत है, खेतों की हरी भरी फसल। उधर महल में सेनापति वीरभान अपनी आखिरी चाल चलने की तैयारी कर रहा था। गोपी ने मेरी हर चाल नाकाम कर दी। अब उसे हमेशा के लिए मिटाना होगा। पर कैसे सेनापति? हम गांव में अकाल की अफवाह फैलाएंगे। लोग डर से गोपी का साथ छोड़ देंगे और फिर मैं उसे गद्दार साबित कर दूंगा। कुछ लोग गांव में खबर फैलाने लगे, गोपी की नहर टिकेगी नहीं, जल्द ही पानी सूख जाएगा। राजा नाराज होकर गांव को दंड देगा। सुनो, कहते हैं नहर टूट जाएगी और हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। शायद गोपी ने हमें धोखा दिया है। गांव के कुछ लोग गोपी के पास पहुंचे। गोपी तूने कहा था खेत बच जाएंगे, पर अब कहते हैं नहर टूट जाएगी। क्या तूने हमें झूठा सपना दिखाया था? नहीं बहनों, मैंने कभी धोखा नहीं दिया। ये सब अफवाह है। पर अफवाह कहाँ से फैली? यही तो साजिश है, कोई हमें तोड़ना चाहता है। उधर राजकुमारी रत्ना को सेनापति के चाल का पता चल गया। उसने गुप्त रूप से गोपी के लिए संदेश लिखा। गोपी, सावधान रहो, सेनापति तुम्हें गद्दार साबित करने की योजना बना रहा है। अपने लोगों का विश्वास मत खोना। राजकुमारी जी, ये खत मैं भरोसेमंद सेवक से गांव भिजवा दूंगी। गोपी चौपाल में सबको संबोधित करता है। भाइयों बहनों, ये अफवाहें सेनापति की चाल हैं। अगर हम डर गए तो सब कुछ खो देंगे। लेकिन अगर पानी सूख गया तो? अगर पानी सूखा तो मेरी जान भी तुम्हारे साथ सूख जाएगी। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा, हम जीतेंगे। जैसे ही नहर से फिर से पानी बहकर खेतों में पहुंचा, अफवाहें झूठ साबित हो गई। पानी आया, गोपी सच बोल रहा था। गोपी, हमें तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। सच्चाई देर से ही सही, जीतती जरूर है। गांव वालों की मेहनत और गोपी की सच्चाई से प्रभावित होकर राजा ने दरबार में ऐलान किया। आज मैं मानता हूं कि किसान का बेटा भी राजकुमारी के योग्य हो सकता है। गोपी, तेरी मेहनत और सच्चाई ने मुझे जीत लिया। ये तो हमारी धरती की जीत है महाराज। नहीं, ये नहीं हो सकता। गांव वाले नहर की सफलता और राजा के ऐलान से खुश थे। हर तरफ सजावट हो रही थी, गीत गाए जा रहे थे। फसल हरी मन भी हरा, गोपी हमारा सच्चा सहारा। सेनापति हार मानने वाला नहीं था। उसने राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचा। अगर राजकुमारी किसान से ब्याह करेगी तो मेरा क्या होगा? आज रात हम गांव पर हमला करेंगे, सबूत मिटा देंगे और गोपी को गद्दार साबित करेंगे। पर सेनापति जी, ये गलत है। चुप, मेरे आदेश का पालन करो। रत्ना को इस योजना की भनक लग गई। अगर मैंने गोपी और गांव को आगाह नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पर राजकुमारी जी, महल से निकलना आसान नहीं होगा। सच्चे प्रेम के लिए हर दीवार तोड़नी पड़ती है। सेनापति अपने सैनिकों के साथ गांव पर चढ़ाई करता है। अचानक गांव में अफरा तफरी मच जाती है। गोपी, अब तेरा अंत निश्चित है। हे भगवान, हमें कौन बचाएगा? मत डरो, ये हमारी धरती है और इसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। गोपी और सेनापति की भीषण लड़ाई होती है। तलवारों की टकराहट से चिंगारियां उठती हैं। किसान का बेटा, तू मुझे हरा पाएगा? तेरी तलवार में लालच है, मेरी तलवार में सच्चाई। जीत मेरी होगी। राजा अपने सैनिकों के साथ गांव पहुंचते हैं और सच्चाई सामने आती है।
महाराज, सेनापति ही असली गद्दार है। उसने ही गांव को जलाने की कोशिश की। वीरभान, तूने राज्य और धरती दोनों से विश्वासघात किया। तुझे कैद कर लिया जाएगा। महल में भव्य सभा लगती है। राजा सबके सामने घोषणा करता है, आज मैं अपने राज्य का बड़ा ऐलान करता हूं। राजकुमारी रत्ना का विवाह किसान पुत्र गोपी से होगा। यही सच्चा न्याय है। महाराज, आपने धरती और प्रजा दोनों का मान रखा। गोपी, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। राजकुमारी, नहीं, अब मेरी जीवन संगिनी। मैं वादा करता हूँ कि सदा आपकी रक्षा करूंगा। गांव वाले और महल के लोग दोनों मिलकर उत्सव मनाते हैं। ढोल नगाड़े बजते हैं, नाच गाना होता है। धरती की जय, सच्चाई की जय, गोपी और रत्ना की जय। इस तरह किसान का बेटा और राजकुमारी का प्रेम सत्ता और साजिश पर जीत गया। उनकी कहानी हमेशा याद दिलाती रहेगी। सच्चा प्यार और मेहनत हर मुश्किल पर विजय पा लेते हैं।